Hello everyone, how are you? I welcome you all in my channel Academic Lectures. Today I am going to start new topic group theory. ये जो टॉपिक है ग्रुप थ्योरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो बच्चे CISR नेट मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं या जो NVS, KVS, DSSB, PGT स्क्रीनिंग, PGT एस्टेट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी के लिए क्या है बेनिफिशियल है। इसमें जो थ्योरीज हैं जो टॉपिक है उसको हम डिटेल में करेंगे विद क्वेश्चंस। साथ में हम जो नेट में क्वेश्चंस है दूसरे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी हम इसमें कवर करेंगे। तो फर्स्ट हम जो बेसिक टर्म्स इसमें कवर करेंगे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे कुछ डेफिनेशंस विद एग्जांपल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रुपोइड, सेमी ग्रुप, मोनोइड एंड ग्रुप। देन हम एडिशनल एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो इनके की इसमें हम कैसे जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इनवर्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देन हम जो कैलिन ग्रुप उसके बारे में कि ये आपका कैसे ग्रुप है या नहीं, क्वाटर्नियन ग्रुप। देन प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप हम डिस्कस करेंगे कि ग्रुप की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये विद प्रूफ हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो ग्रुप है उसके ऑर्डर को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं या जो एलिमेंट्स का ऑर्डर है उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सब ग्रुप, देन नॉर्मल सब ग्रुप और उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे कोशेंट ग्रुप। स्टूडेंट्स उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे होमोमॉर्फिज्म, इसमें आइसोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म यानी सभी इसमें जो मॉर्फिज्म है वो उसको हम कवर करेंगे। देन साइक्लिक ग्रुप, परमुटेशन ग्रुप, उसके बाद कैली थ्योरम हम डिस्कस करेंगे। फिर जो हम डिस्कस करेंगे क्लास इक्वेशन और लास्ट में हम सिलो थ्योरम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो स्टूडेंट हम बेसिक से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि जो ग्रुप है, ठीक है, ये हम एज्यूम करके चले हैं कि जो 11th-12th में आपका सेट थ्योरी है वो आपको आती है क्योंकि जो ग्रुप थ्योरी है वो टोटली क्या है सेट थ्योरी, उसमें काफी यूज होगी, ठीक है। तो फर्स्ट हम इस यूज करेंगे क्योंकि जब भी हम ग्रुप लिखते हैं सपोज जी बी अ ग्रुप, इसके साथ जो हम ऑपरेशन लगाते हैं दैट इज बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर? तो व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन, पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो स्टार ऑपरेशन है व्हाट इज दिस। बाइनरी ऑपरेशन, व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन? इसके लिए हमें क्या है एक सेट लेना पड़ेगा, नॉन एम्प्टी सेट जी। सपोज हमने कोई सेट लिया, सेट का नाम हमने रखा जी। इस सेट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट है, एलिमेंट ए, एलिमेंट बी, एलिमेंट सी, एलिमेंट डी अप टू सो, ठीक है। अगर हम इस सेट से दो एलिमेंट लेते हैं कि एनी टू एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू दिस सेट, क्लियर। यहां से हमने क्या है एक एलिमेंट ए लिया, दूसरा एलिमेंट क्या किया हमने एलिमेंट बी लिया। अगर उसके ऊपर हम क्या करते हैं कि हमने ए क्या किससे बिलोंग करता है जी से बिलोंग करता है, बी भी किससे बिलोंग करता है जी से बिलोंग करता है। अगर हम इन दोनों एलिमेंट के ऊपर कोई ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू आएगी, वैल्यू सपोज आई सी, ठीक है। अब यहाँ पे सी भी क्या है इस सेट में ही बिलोंग करता है, मीन्स ये भी किससे बिलोंग करता है जो वैल्यू आई जी में। तो वी से दैट दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन और वी से दैट if G is closed with respect to this operation is called the binary operation. Clear? कि जब हम क्या है कोई भी दो एलिमेंट एनी टू कोई भी, ठीक है, अगर इस सेट से लेते हैं और ये सेट कैसा हो गया नॉन एम्प्टी सेट, मीन इस सेट के अंदर कम से कम एक एलिमेंट होना जरूरी है। यहां से हम कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, उसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो किसमें बिलोंग करना चाहिए इसी सेट के अंदर। तो जो ऑपरेशन है वो क्या हो जाएगा बाइनरी ऑपरेशन। यहां से डेफिनेशन कर लेते हैं व्हाट इज द बाइनरी ऑपरेशन। लेट G be a non-empty set
देन ये जो आपका क्या है ऑपरेशन, ये क्या है बाइनरी ऑपरेशन। तो अगर जी आपका क्या है, लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट, स्टार इज कॉल्ड मींस ऑपरेशन इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन if A star B belongs to G for all A and B belongs to G। यही हमने किया है कि आपका G कैसा है, नॉन एम्प्टी सेट है। इस स्टार को हम बाइनरी ऑपरेशन कब कहेंगे, जब हम G से कोई दो एलिमेंट, ठीक है, फॉर ऑल A एंड B, यानी फॉर ऑल A एंड B मीन्स कोई भी दो एलिमेंट G से लेंगे, उसके ऊपर अगर हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो किससे बिलोंग करना चाहिए, उसी जी से बिलोंग करना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, स्टार इज द बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर। कुछ हम क्या है एग्जांपल्स लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज हमने लिया नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, जी क्या हो गया हमारा नेचुरल नंबर। यहाँ पे हमने ऑपरेशन लिया, ऑपरेशन आपका कुछ भी हो सकता है, आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। यहाँ पे हमने ऑपरेशन लिया एडिशन। क्लियर। और सेट क्या हो गया हमारा नेचुरल नंबर। वी नो दैट नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 अप टू सो ऑन, मींस ये आपका क्या है नेचुरल नंबर का सेट है। यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 1 2 3 अप टू सो ऑन। अगर यहां से हम एनी टू एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू एन, यहां से हम दो एलिमेंट लेते हैं, उनका जो रिजल्ट आएगा, ऑपरेशन अप्लाई करेंगे एडिशन, तो जो रिजल्ट आएगा वो किससे बिलोंग करना चाहिए, उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। तो आपका एन क्या हो जाएगा, यानी जो एडिशन है ये क्या हो जाएगा आपका बाइनरी ऑपरेशन। यहां से हमने वैल्यू ली 3, एक वैल्यू लेते हैं कोई अनदर 11, 3 प्लस 11 इज इक्वल टू 14, ठीक है, विच बिलोंग्स टू एन, क्योंकि 14 भी क्या है यहां पे कहीं 14 होगा, 14 भी हमारे क्या है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं, 5 प्लस 17 इज इक्वल टू 22, 22 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन वी से दैट द ऑपरेशन प्लस इज द बाइनरी ऑपरेशन, और वी से दैट n is closed with respect to addition, then this is the बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर है ये आपको, ये था हमारा बाइनरी ऑपरेशन। अगर मैं n को मैं ऐसे लिख देती हूं n प्लस, व्हाट इज दिस, प्लस इज द बाइनरी ऑपरेशन। लेकिन जब मैं इस सेट के साथ ऑपरेशन अप्लाई करती हूं और इसको हम ऐसे लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, क्या हो जाएगा, इसको हम कहेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के लिए ऑपरेशन का क्या है बाइनरी ऑपरेशन होना जरूरी है। क्लियर, मींस आपकी दोनों डेफिनेशन अगर ध्यान से देखोगे क्या हो जाएगी सेम, कि बाइनरी ऑपरेशन में क्या है व्हेन सेट इज क्लोज्ड, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन। यहां भी क्या है व्हेन n मींस एनी सेट नॉन एम्प्टी सेट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन, देन सेट विद किसके हैं बाइनरी ऑपरेशन, ये क्या हो जाएगा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो यहां से हम इसके डेफिनेशन लिख सकते हैं। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की क्या डेफिनेशन हो जाएगी, लेट G बी अ नॉन एम्प्टी सेट G कैसा सेट है नॉन एम्प्टी सेट। क्लियर, एंड स्टार इज द बाइनरी ऑपरेशन, यहां पे स्टार क्या है बाइनरी ऑपरेशन। देन G star is called the algebraic structure। algebraic structure।
क्या है, स्टार आपका बाइनरी ऑपरेशन है, तो जी स्टार को हम क्या कहेंगे, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। आप कुछ हम डेफिनेशंस कर लेते हैं ग्रुपॉइड। ये जो आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोल देते हैं, इसका अनदर नेम है ग्रुपॉइड और कोसी ग्रुप, क्योंकि सेम डेफिनेशन आपकी बाइनरी ऑपरेशन की है, सेम आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, या इसको हम क्या कह सकते हैं, क्लोज्ड और आपका ग्रुपॉइड और कोसी ग्रुप। तो इसकी डेफिनेशन ग्रुपॉइड की क्या आ गई, ग्रुपॉइड और कोसी ग्रुप सेम रहेगी, क्योंकि आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ही क्या है, आपका ग्रुपॉइड है, या कह सकते हैं द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार इज कॉल्ड, यहां पे क्या है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार इज कॉल्ड द ग्रुपॉइड। कि अगर आपका क्या है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार, इसको ही हम क्या कहेंगे, ग्रुपॉइड और कोसी ग्रुप। मींस जब आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर मींस स्टार इज द बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी, कि स्टार जो आपका कैसा है, बाइनरी ऑपरेशन, और किसके ऊपर, इस जी सेट के ऊपर, ये क्या है आपका बाइनरी ऑपरेशन। तो जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है वही क्या हो गया आपका ग्रुपॉइड। अनदर डेफिनेशन इज लेट G be a non-empty set and star is the binary operation, then A star B belongs to G for A and B belongs to G। कि जो A स्टार B मीन्स हमने क्या है, कोई G सेट लिया और कैसा नॉन एम्प्टी सेट, वहां से हम दो एलिमेंट लेते हैं, उसके ऊपर क्या किया हमने, ऑपरेशन क्या है अप्लाई किया। अगर ऑपरेशन लगाने के बाद जो रिजल्ट आता है वो किसमें बिलोंग करता है, G में, देन G स्टार इज कॉल्ड द ग्रुपॉइड। मीन्स ये डेफिनेशन दोनों क्या हो गई, सेम, क्योंकि आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुपॉइड और कोसी ग्रुप ये क्या है आपका एक है, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, when set is closed with respect to binary operation is called the ग्रुपॉइड और कोसी ग्रुप। क्योंकि क्लोज मीन्स क्या होता है, क्लोज होता है कि अगर हम कोई भी सेट लेते हैं, ठीक है, वहां से हमने कोई भी दो एलिमेंट, 1 और 2, कोई भी दो एलिमेंट लिए और हमने क्या किया, कोई ऑपरेशन ऐड किया, कोई भी ऑपरेशन 1 और 2, इनकी वैल्यू क्या आ गई है, कुछ भी आ सकती है, जैसे 7, तो वो 7 भी क्या है, उस सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए। अगर सेट के अंदर क्या ये बिलोंग करता है तो वी कैन से दैट सेट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन। कुछ एग्जांपल कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने क्या चेक किया, नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज अ ग्रुपॉइड, ठीक है, क्योंकि हमने चेक किया था बाइनरी ऑपरेशन। अगर बाइनरी ऑपरेशन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुपॉइड की क्या है, एक ही चीज है, तो हमारा क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज अ ग्रुपॉइड, ये हम चेक कर चुके हैं। अब हम चेक करेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ये आपका सेट है, क्या है ये, n, तो इसमें वैल्यू क्या होंगी, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। यहां से हम दो वैल्यू लेते हैं, कोई भी दो वैल्यू हमने क्या ली, 2 और 3, 2 माइनस 3, और माइनस क्या आपका सब्ट्रैक्शन इज अ बाइनरी ऑपरेशन। जब हमने रिजल्ट अप्लाई किया तो रिजल्ट क्या आया, इस पे -1, क्या -1 क्या नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है,
-1 doesn't belongs to natural number, means n subtraction क्या आपका is not a groupoid, not a Cauchy group, not a binary operation and not a algebraic structure. ये सभी टर्म्स आपकी 4 जो टर्म है, ग्रुपोइड, Cauchy ग्रुप, बाइनरी ऑपरेशन, algebraic structure, एक टर्म आपकी और आएगी क्लोज्ड, ठीक है, क्लोज्ड सेट। आपका ग्रुपोइड, Cauchy ग्रुप, algebraic स्ट्रक्चर और क्लोज्ड, ये आपके चारों क्या है, सेम थिंग है, ठीक है। सभी क्या है, अगर सेट क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, तो ये क्या आपका ग्रुपोइड भी बोल सकते हैं उसको, Cauchy ग्रुप, algebraic स्ट्रक्चर एंड क्लोज्ड सेट। और बाइनरी ऑपरेशन क्या हो जाएगा, जो ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं वो क्या हो जाएगा आपका बाइनरी ऑपरेशन। मींस आपका नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ ग्रुपोइड और Cauchy ग्रुप। एग्जांपल हम लेते हैं नेक्स्ट, नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यहां से हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं, मींस आपने क्या लिया 4 एंड 5, 4 एंड 5 हमने क्या ऑपरेशन अप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन, आंसर इज 20, 20 इज आल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मींस ये क्या है, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर, ये क्या है, क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लिकेशंस, देन a set of natural number with respect to multiplication is a Cauchy group. Clear? अब हम चेक करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर डिवीजन। क्लियर, यहां से हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं, मीन 6 7, हमने क्या लिया 5 और 7, ऑपरेशन क्या आपका डिवीजन, 5/7 डजंट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर, यानी 5/7 क्या आपका रैशनल नंबर, मींस ये आपका नेचुरल नंबर नहीं है। मींस जो आपका डिवीजन है वो भी क्या है, नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन इज नॉट अ ग्रुपोइड और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर और Cauchy ग्रुप और नॉट अ क्लोज्ड सेट। क्लियर, तो यहां से क्या है, हम चेक कर चुके हैं कि हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर एडिशन ये क्या आपका ग्रुपोइड है, ये आपका क्या है अंडर सब्ट्रैक्शन ग्रुपोइड नहीं है, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी क्या है ग्रुपोइड और अंडर डिवीजन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट अ ग्रुपोइड। क्लियर, अब हम इंटीजर को भी चेक कर लेते हैं। कि हमारा जो सेट है जी, ये क्या है, जी सेट इज सेट ऑफ इंटीजर, क्या लिया हमने, सेट ऑफ इंटीजर्स। यहां पे बाइनरी ऑपरेशन हमने लिया a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस b प्लस 1। वैल्यू क्या ली हमने, कि ये जो ऑपरेशन है a स्टार b, इसकी वैल्यू क्या होगी a प्लस b प्लस 1। क्लियर, कि जब हम दो नंबर पे ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी a प्लस b प्लस 1। तो आपके पास ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल सेट ऑफ इंटीजर्स। ये क्या आपका 0 पॉजिटिव नंबर्स है, 1 2 अप टू सोन, ये हो जाएंगे -1 -2 अप टू सोन। क्लियर है, यहां से हम एनी 2 नंबर्स लेते हैं, कोई भी 2 नंबर, ठीक है। यहां से हमने क्या लिया 2 और साथ में क्या लिया, कोई माइनस का भी ले सकते हो -5। क्लियर, क्योंकि 2 भी किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से बिलोंग करता है, -5 भी किससे बिलोंग करता है, ये भी इंटीजर से बिलोंग करता है। अगर मैंने ऑपरेशन लगाया तो ऑपरेशन की वैल्यू क्या है, a प्लस b प्लस 1, a इज द 2 एंड b इज द -5, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, a मींस 2 -5 प्लस 1, आंसर इज -5 3 -2 और -2 इज आल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, कोई और एग्जांपल भी हम लेते हैं, 2 स्टार
11 स्टार 3, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 11 प्लस 3 प्लस 1, क्योंकि ये क्या है गिवन है आपका कि जो दो नंबर है उसके ऊपर अगर हम बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी a प्लस बी प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगी 11 और 4 15, 15 is also belongs to set of integers, means we say that the set of integer with respect to this binary operation is called the groupoid। क्लियर है ये कि इस ऑपरेशन के साथ जो सेट ऑफ इंटीजर है ये क्या हो गया बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। यहां से तो लेकिन अगर मैं इसको लिखती हूँ जेड स्टार, ये स्टार तो क्या हो गया बाइनरी ऑपरेशन, अब मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा जेड स्टार, तो अब यहां से ये क्या हो गया ग्रुपोइड, क्या हो गया ग्रुपोइड, और क्या बोलेंगे इसको कोसी ग्रुप, और क्या कह सकते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। स्टार जो है आपका जो सेट ऑफ इंटीजर है ये क्या है क्लोज सेट। क्लियर, और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। सेट हमने क्या लिया रेशनल नंबर, ठीक है जी, हमारा क्या है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, और यहां पे ऑपरेशन है a स्टार b इज इक्वल टू ए बी अपॉन 2। क्लियर है, बाइनरी ऑपरेशन क्या गिवन है कि जब दो नंबर पे हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी a डॉट b अपॉन 2। क्लियर, और आपका सेट कैसा है सेट ऑफ इंटीजर्स, अगर ये इंटीजर्स है तो इसमें क्या बहुत सारी वैल्यूज होंगी, माइनस प्लस आपका 0 भी होगा, 1/2 भी इसमें आएगा, 1 भी आएगा, 1 इंटू 1/4 भी इसी में आएगा, 2 भी आएगा, 2.5 मीन्स ये क्या हो जाएगा 5/2 भी इसी में आएगा, -1/2 भी होगा, -5/4 भी होगा, -2 भी होगा, अप टू सो बहुत सारी वैल्यूज इसके अंदर आएंगी। यहां से हम एनी टू नंबर लेते हैं, हमने क्या लिया एक 1/2, क्योंकि 1/2 किससे बिलोंग करता है ये आपका सेट ऑफ रेशनल नंबर है, 1/2 किसमें बिलोंग करेगा इस रेशनल नंबर में बिलोंग करता है, तो ये क्या 1/2 बिलोंग्स टू क्यू, यहां से हमने क्या लिया 2, और 2 भी किससे बिलोंग करता है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। इसके ऊपर अगर हम ऑपरेशन लगाते हैं 1/2 स्टार 2 इज इक्वल टू a इंटू बी अपॉन 2, मीन्स a इंटू बी अपॉन 2, कट करते हैं वैल्यू क्या जाएगी 1/2। वी नो दैट 1/2 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। क्लियर, ये जो 1/2 है ये किससे बिलोंग करेगी सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। तो जो आपका रेशनल नंबर्स है with respect to this binary operation is called the groupoid। ठीक है, ये आपका स्टार तो क्या हो गया बाइनरी ऑपरेशन, लेकिन ये जो आपका है सेट ऑफ रेशनल नंबर इस स्टार के साथ क्या हो गया ग्रुपोइड। अनदर नेम कोसी ग्रुप और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, और सेट इज क्लोज्ड। क्लियर, या नेक्स्ट हम चलते हैं सेमी ग्रुप। लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, हमने क्या किया था सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर एडिशन, ये हमारा क्या था ग्रुपोइड। ठीक है, ग्रुपोइड हो गया, इसमें क्या था हमारा स्मॉलेस्ट 1 2 3 अप टू सो बहुत सारी वैल्यूज इसके अंदर हैं। अगर हम एनी 3 नंबर्स विच बिलोंग्स टू n, 3 नंबर्स लेते हैं, ये हमने लिया 2 3 और 5, ये सभी किससे बिलोंग करेंगे n से बिलोंग करते हैं। अगर मैं इन दो पे ऑपरेशन लगाती हूं, और कैसा ऑपरेशन प्लस हमने लिया है, ठीक है, फिर हम क्या करते हैं जो आंसर आएगा उसको क्या है इस नंबर के साथ ऑपरेशन लगाएंगे, कि पहले हमने बाद वाले नंबर पे क्या है ऑपरेशन अप्लाई किया, फिर हमने उसको क्या है जो रिजल्ट आएगा उसके साथ फर्स्ट को अप्लाई किया। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आया
2 और एज 10। क्लियर है। अब मैंने क्या किया, पहले फर्स्ट पे ऑपरेशन अप्लाई किया, देन उसको थर्ड के साथ अप्लाई किया, तो आंसर क्या आ गया 10। मीन्स दोनों क्या आ गए आपके इक्वल। यहां से भी क्या है आपका कि बाद वाले पे ऑपरेशन लगाओ, फिर पहले वाले के साथ ऑपरेशन लगाओ, या पहले दो पे लगाओ फिर बाद वाले के साथ ऑपरेशन लगाओ, तो आंसर क्या आएगा आपका इक्वल। मीन्स यहां से क्या हमने फाइंड आउट किया कि दो एलिमेंट हमने क्या लिए थे, ए बी सी, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है। अगर ये ग्रुपोइड इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसको, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये क्या होती है, इसको हम अप्लाई करते हैं 3 नंबर्स पे, कि पहले हम क्या है कि बाद वाले पे ऑपरेशन लगाए, फिर उसके साथ फर्स्ट के साथ ऑपरेशन लगाए, या हम पहले दो के साथ ऑपरेशन लगाए फिर थर्ड नंबर के साथ, तो जो रिजल्ट आएगा वो कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मींस आपका जो ग्रुपोइड अगर होल्ड करता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, देन इट इज कॉल्ड द सेमी ग्रुप। क्लियर है कि जो ग्रुपोइड है, कौन सी ग्रुप है या एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेमी ग्रुप। तो यहां से हमारी सेमी ग्रुप की डेफिनेशन आ गई है। Algebraic structure G star is called the semigroup if it satisfy the following property. प्रॉपर्टी क्या थी, ए स्टार बी, प्रॉपर्टी क्या आपकी, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है। अगर इस प्रॉपर्टी को क्या है, सेटिस्फाई करता है, देन इट इज कॉल्ड सेमी ग्रुप। क्या कहेंगे इसको, सेमी ग्रुप। ठीक है। यहां से क्लियर हो गया कि सेमी ग्रुप क्या है। एक तो आपका जो ग्रुप है, ठीक है, ये जो सेट है आपका, सेमी ग्रुप कब होगा कि G इज अ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन। तो यहां से हमारी क्या है, दो कंडीशन हमारी आ गई है कि कोई भी सेट हमारा क्या बाइनरी कब होगा, सेमी ग्रुप कब होगा। फर्स्ट तो क्या है, ये क्लोज होना चाहिए, क्लोज सेट। क्लियर। सेकेंड क्या है, ये होल्ड करे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। कैसा होना चाहिए, एसोसिएटिव सेट होना चाहिए। क्लियर। अगर ये दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सेमी ग्रुप। क्या कहेंगे, जो सेट है उसको हम बोलेंगे सेमी ग्रुप। क्लियर। कि मींस क्या, सेट क्लोज होना चाहिए। सेकेंड क्या है इसमें कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है उसको ये होल्ड करे। तो जो हमारा सेट है जी, ये क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड द सेमी ग्रुप। क्लियर। ये यहां से तो क्लियर हो गया कि हमारा जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज अ सेमी ग्रुप। ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं, हमारा जो माइनस सब्ट्रैक्शन था सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, ये क्या आपका सेमी ग्रुप नहीं हो सकता, क्योंकि अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती तो हम सेकंड चेक नहीं करेंगे, क्योंकि सेमी ग्रुप के लिए दोनों प्रॉपर्टी का होना जरूरी है। अगर क्लोज्ड भी है और एसोसिएटिव भी है तभी वो क्या होगा, सेमी ग्रुप। अगर वो क्लोज्ड नहीं है अपने बाइनरी ऑपरेशन के साथ, तो हम सेकंड प्रॉपर्टी चेक नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है आपका क्या है, सेमी ग्रुप
नहीं है, क्योंकि ये सेमी ग्रुप के लिए फर्स्ट कंडीशन है इसका क्या होना जरूरी है, ग्रुपोइड, कि फर्स्ट आपका क्या होगा, ग्रुपोइड। ठीक है, अगर ग्रुपोइड के साथ साथ क्या है, एसोसिएटिव है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेमी ग्रुप। तो ये हमारा ग्रुपोइड नहीं है, तो ये क्या है आपका सेमी ग्रुप नहीं हो सकता। एक आपका था सेट ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन, ये भी क्या है, इज नॉट ए सेमी ग्रुप बिकॉज इट नॉट ए ग्रुपोइड, क्योंकि ये ग्रुपोइड ही नहीं है तो सेमी ग्रुप भी नहीं हो सकता। हम चेक कर लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आपका क्या है, ग्रुपोइड है। तो हमें चेक करना है क्या ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ये आपके नंबर हैं, कोई भी आप 3 नंबर्स, और अभी हमने चेक किया था प्लस में, अब हम क्या है मल्टीप्लीकेशन में चेक कर लेते हैं। यहां से हमने नंबर ये 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है, आंसर क्या है 21 42। यहां से हमने लगाया 2 इंटू 3 इंटू 7, आंसर इज 42, बोथ आर इक्वल, मीन्स ये ग्रुपोइड तो है, साथ में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है। तो ये आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, इज अ सेमी ग्रुप। क्या हो जाएगा, ये सेमी ग्रुप। हम सेट ऑफ इंटीजर भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि सेट विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, हम लेते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। अगर हम इंटीजर्स लेते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0, -1, -2, 1, 2 अप टू सो, बहुत सारी वैल्यूज है इसमें। तो हम चेक करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। ठीक है, फर्स्ट वी चेक इट इज ग्रुपोइड और नॉट। इसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा ग्रुपोइड के लिए, इट इज क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। क्लियर, तो उसके लिए हम क्या है, एनी 2 नंबर्स लेते हैं, 0 -1 इज इक्वल टू -1, तो -1 किससे बिलोंग करता है, जेड, मीन जेड सब्ट्रैक्शन क्या है, यहां से क्लियर हो गया ये क्या आपका ग्रुपोइड। अब हम चेक कर लेते हैं क्या ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। अगर ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो ये क्या हो जाएगा, सेमी ग्रुप। यहां से हम चेक करेंगे, क्योंकि ये आपका ग्रुपोइड है यहां से, क्योंकि ये क्या है, क्लोज्ड है। कोई भी 3 नंबर्स हम लेते हैं, सपोज हमने लिया 2, 3 -5, ये क्या हो जाएगा, -2, 2 -2 इज इक्वल टू 4। क्लियर है ये आपका। फिर हम करते हैं 2 -3 -5, कि पहले हमने बाद वाले नंबर पे क्या है, ऑपरेशन लगाया, फिर फर्स्ट वाले के साथ लगाया, या पहले फर्स्ट वाले के साथ लगाओ फिर आप लास्ट वाले के साथ लगाओ। आंसर क्या है आपका, -1 -5 इज इक्वल टू -6। ठीक है, ये बिलोंग तो करते हैं इसके अंदर, लेकिन दीज आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है, मीन्स जो आपका ग्रुपोइड है सेट ऑफ इंटीजर अंडर सब्ट्रैक्शन इज नॉट ए सेमी ग्रुप, क्योंकि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। क्लियर, यहां से ये ग्रुपोइड है लेकिन ये सेमी ग्रुप नहीं है। क्लियर, डिवीजन को हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि डिवीजन क्या आपका ग्रुपोइड भी नहीं है। ठीक है, अब जो एग्जांपल हमने लिया था ग्रुपोइड में, सेट ऑफ इंटीजर और ऑपरेशन क्या था आपका, a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस b प्लस 1। ठीक है, यहां पे आपका क्या था, स्टार। वी नो दैट जेड स्टार इज अ ग्रुपोइड, ये हम चेक कर चुके हैं। अब हमें चेक करना है कि जो ये आपका ग्रुपोइड है क्या ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ओके, वी चेक इट। हम लेते हैं कोई भी 3 नंबर, हमने लिया 3, 4, 6। ठीक है, फर्स्ट हम क्या करते हैं, बाद वाले पे ऑपरेशन लगाते हैं, फिर चेक करते हैं 3, 4 स्टार 6 का क्या हो जाएगा, 4 + 6 + 1 इज इक्वल टू 3 स्टार 11।
ये तो अगेन क्या हो जाएगा, 3 + 11 + 1 = 15, और 15 कैसे बिलोंग करता है। फिर हम चेक कर लेते हैं, फर्स्ट हमने क्या किया, फर्स्ट पे ऑपरेशन लगाया, देन हमने लास्ट वाले पे ऑपरेशन लगाया। ये क्या हो जाएगा, 3 * 4 = 3 + 4 + 1 * 6, 7 1 8, 8 * 6, ये क्या आ गया आपका, 8 * 6। यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 8 + 6 + 1 = 15, बोथ आर इक्वल। ये वैल्यू भी क्या 15, ये भी क्या आ गई 15। मीन जो आपका सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड द सेमी ग्रुप। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव लर्न अबाउट कोसे ग्रुप और ग्रुपॉइड। आई होप ये दोनों टॉपिक आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मोनोइड और ग्रुप। तो फ्रेंड्स, सी यू, बाय।